नमस्कार, मैं संजीत ध्रुवे। आप देख रहे हैं इक्षित बचन समाचार। आज हम बात करेंगे जीएसटी दरों में कटौती को लेकर चल रही राजनीतिक जंग के बारे में। क्या यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कांग्रेस की पुरानी मांग का नतीजा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं। इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, एक नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। जो जहां है वहां स्वदेशी का नारा लगाए, स्वदेशी अपनाए और ये घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफी मांग रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। पर सच जब होगा पश्चाताप करेंगे, देश से माफी मांगेंगे कि पहले हमने इतनी गलती की, आपको लूटा, अब हम गलती सुधार रहे हैं। और उतना फायदा कैसे मिले आम जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास जनता को, देश को जिसको गरीब बना दिया नरेंद्र मोदी ने, एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया है, तो उसके लिए देश से उनको माफी मांगना। अब बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के चौक बाजार में बचत उत्सव कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती कर देशवासियों को बचत उत्सव का मीठा उपहार दिया है। उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की, स्टिकर लगाए और स्वदेशी वस्त्रों की खरीदारी भी की। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जताई। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, राहुल गांधी लगातार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते आ रहे हैं। 8 साल तक जनता से लूटकर अब उसी टैक्स को कम करके ढोल पीटा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अडानी अंबानी की जेब भरने के बाद अब जनता के सामने दिखावा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। एक 5% स्लैब दैनिक जरूरत की ज्यादातर वस्तुएं, 18% स्लैब सिर्फ लग्जरी आइटम, यानी आम आदमी को अब ज्यादा राहत मिलनी तय है। इधर सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर खूब बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी समर्थक इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यह राहुल गांधी की लगातार मांग और विरोध का ही असर है। अब हम जानते हैं पुराने स्टॉक पर क्या पड़ेगा इसका असर। इनको हम छोटे छोटे सवालों से समझते हैं। क्या अब हर चीज पर नई एमआरपी दिखेगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि दुकानों में पुराना स्टॉक है, इसलिए एमआरपी वही रहेगी, लेकिन बिल बनाते समय नई जीएसटी दरें लागू होंगी। दूसरा सवाल, किन चीजों पर असर नहीं होगा? इनमें सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्या पुराने स्टॉक पर भी कटौती का फायदा मिलेगा? जी हाँ, 22 तारीख से बिकने वाले हर सामान पर कटौती का पूरा फायदा ग्राहक को मिलेगा। दुकानदारी से बिल में एडजस्ट करेंगे। आम आदमी को कितनी बचत होगी? क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक हर शहरी व्यक्ति को औसतन 1819 रुपए, ग्रामीणों को 1154 रुपए प्रति माह बचत होगी। खर्च करीब 27% तक कम हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि दुकानदार ने फायदा दिया है या नहीं? अगर दुकानदार टैक्स पेड बिल देता है तो उसमें साफ दिखेगा कि जीएसटी नई दरों से लगाया गया है। सरकार को टैक्स घटाने से क्या फायदा होगा?
इसको भी समझते हैं। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, उत्पादन और रोजगार बढ़ेंगे और जीडीपी में भी तेजी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर दुकानदार पुरानी एमआरपी पर सामान बेचे तो क्या करे? इसके लिए ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये जनता के लिए मोदी सरकार का तोहफा है या फिर कांग्रेस की पुरानी मांग का परिणाम? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।